नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष। आपके साथ में ममता तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। बदलाव के बाद भी हरियाणा कांग्रेस की कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस में अब एक और विवाद खड़ा हो गया है। विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम से पहले उसके पोस्टर पर कार्यकारी अध्यक्षों की फोटो नहीं लगाने पर बवाल हो गया है। दरअसल दीपेंद्र हुड्डा ने शनिवार को फतेहाबाद में होने वाले विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम का पोस्टर ट्वीट किया, जिसमें कार्यकारी अध्यक्षों की फोटो नहीं थी, जिस पर किरण चौधरी ने ट्वीट कर एतराज जताया। तो कांग्रेस में कलह बरकरार है और एक ट्वीट के बाद अब एक नया संग्राम छिड़ गया है। विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम के पोस्टर पर यह नाराजगी व्यक्त की गई है और किरण चौधरी ने यह नाराजगी ट्वीट कर जताई है। दरअसल कार्यकारी अध्यक्षों की फोटो ना होने के चलते यह सवाल किरण चौधरी की तरफ से उठाया गया है। दीपेंद्र हुड्डा के ट्वीट पर किरण चौधरी ने आपत्ति व्यक्त की है। दो ट्वीट आपको दिखा रही है। कार्यकारी अध्यक्ष की फोटो नहीं है। पहला ट्वीट आप देख सकते हैं। विपक्ष आपके समक्ष का ये पोस्टर है जो दीपेंद्र हुड्डा ने जारी किया है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष उदयभान है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इनकी तस्वीरें हैं। प्रदेश अध्यक्ष की तस्वीर है, लेकिन 4 कार्यकारी अध्यक्षों की तस्वीर इस पोस्टर से गायब है। अब दूसरा ट्वीट है किरण चौधरी का, जिन्होंने इस ट्वीट पर आपत्ति व्यक्त की, इस पोस्टर पर आपत्ति व्यक्त की है, क्योंकि आपको बता दें कि पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था कि जो भी पोस्टर बैनर लगाए जाएंगे उस पर प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही शीर्ष नेताओं के साथ ही कार्यकारी अध्यक्षों की फोटो होना जरूरी है। किरण चौधरी ने दीपेंद्र हुड्डा के ट्वीट पर ट्वीट कर कहा कि क्या प्रदेश में कार्यकारी अध्यक्ष अप्रासंगिक है दीपेंद्र जी। तो ये ट्वीट है जो किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि लगातार इस पूरे मामले को लेकर इस वक्त विवाद अब अलग नजर आ रहा है और एक और नया बवाल कांग्रेस में खड़ा हो गया है। किरण चौधरी की तरफ से ट्वीट किया गया है और ट्वीट कर ये कहा गया है कि क्या सवाल पूछा गया है दीपेंद्र हुड्डा से और उसमें लिखा है कि कार्यकारी अध्यक्ष अप्रासंगिक है दीपेंद्र जी। ये सवाल है जो किरण चौधरी की तरफ से ट्वीट कर पूछा गया है। दरअसल कांग्रेस में कलह की ये तस्वीर है जो लगातार बरकरार है। 4 कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति इसीलिए की गई थी कि ये कलह खत्म हो जाए, लेकिन ये कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके साथ जो 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं वो हर गुट को साथ के बनाए गए थे ताकि कोई भी गुट नाराज ना हो सके, लेकिन बावजूद उसके जो नाराजगी है वो एक बार फिर से आज ट्विटर के जरिए देखने को मिली है। किरण चौधरी नेता कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया है, क्या प्रदेश कांग्रेस में कार्यकारी अध्यक्ष अप्रासंगिक हैं दीपेंद्र जी। ये ट्वीट है जो किरण चौधरी नेता कांग्रेस की तरफ से किया गया है और सवाल दीपेंद्र हुड्डा से पूछा गया है, क्या प्रदेश कांग्रेस में कार्यकारी अध्यक्ष अप्रासंगिक है दीपेंद्र जी। ये ट्वीट के माध्यम से किरण चौधरी ने अपनी आवाज एक बार फिर उठाई है। 4 कार्यकारी अध्यक्षों की फोटो ना होने के चलते गुस्सा किरण चौधरी का ट्वीट के माध्यम से देखने को मिला है। दरअसल आपको बता दें कि हाईकमान की तरफ से आदेश जारी किया गया था कि सभी जो कार्यकारी अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष उनकी फोटो दिखनी चाहिए। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस हाईकमान ने आदेश जारी किए थे कि पार्टी के किसी भी होर्डिंग, फ्लैग्स या पोस्टर में आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी के अलावा प्रदेश के नेता, अध्यक्ष, कांग्रेस विधायक दल और क्षेत्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का फोटो होना अनिवार्य है। विवेक बंसल कांग्रेस प्रभारी हरियाणा के सभी कांग्रेसजनों को निर्देशित किया जाता है कि प्रदेश में कोई भी होर्डिंग, फ्लैग्स या पोस्टर में आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी जी के अलावा प्रदेश के अध्यक्ष, नेता, कांग्रेस विधायक दल एवं क्षेत्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का फोटो होना अनिवार्य है। तो विवेक बंसल कांग्रेस प्रभारी हरियाणा के जिन्होंने ये जानकारी दी थी, समस्त कांग्रेस परिवारजनों से अनुरोध है कि इस निर्देश का सख्ती से अनुपालना करें।
तो ये जानकारी पहले विवेक बंसल की तरफ से दे दी गई थी, लेकिन बावजूद उसके आज पोस्टर रिलीज किया गया। उस पोस्टर में उन 4 कार्यकारी अध्यक्षों की फोटो नहीं देखने को मिली है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है, ऐसा क्यों हुआ है इसकी व्यक्तिगत जानकारी ले रही हैं। मेरे संज्ञान में ये आया है और इसको देखेंगे हम लोग, उसको कैसे हुआ, क्यों, किस वजह से नज़रअंदाज हुआ, क्या हुआ, उस पर देखेंगे हम लोग मेरे संज्ञान में। अब उसे देख लेंगे हम लोग, ऐसी गंभीर बात नहीं है, क्यों हुआ है, क्या कारण है, उसको पहले संज्ञान में लिया जाए, फिर उसके अनुरूप कोई फैसला लिया जाए। तो प्रभारी विवेक बंसल का बयान आपने सुना। उनकी तरफ से कहा गया कि मामला संज्ञान में लिया, आगे इस पर व्यक्तिगत रूप से अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। जींद में कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के प्रदेश स्तरीय सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शिरकत की। वहीं कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय यादव भी इस दौरान मौजूद रहे। हुड्डा ने पिछड़े वर्ग को आगामी विधानसभा चुनाव में उनका साथ देने का आह्वान करते हुए कहा है कि जिसका जो हक है वो उसे मिलना चाहिए। ओबीसी समाज को जो भी उसका हक, पूरा हक मिलना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री रहते ओबीसी समाज के विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप देने का भी ऐलान किया है। 100 गज के प्लांट दिए, जिनमें से 65,000 प्लांट पिछड़े वर्ग को दिए। ओबीसी समाज को 450 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया। सरकार को भी 8 साल हो गए बिहार में। बीजेपी सरकार मिली है, पहले बीजेपी। तो बैकवर्ड पैसेज का जहाँ सवाल है, कोई भी एक कदम सरकार ने उठाया नहीं जो बैकवर्ड पैसेज के हित का हो। जितने कदम उठाए हैं वो बैकवर्ड पैसेज के हित तो किसी का भी नहीं किया। ना किसान का किया, ना मजदूर का किया, ना व्यापारी का किया, ना कर्मचारी का किया, ना शहरी का किया, ना ग्रामीण का किया। किसी का कोई इन्होंने ऐसा काम नहीं किया जो उनके हित का हो। हमारी सरकार में आपको याद होगा कि जो रिजर्वेशन तो थी, लेकिन ग्रुप ए और बी में 10%, हमने उसको बढ़ा के 15% किया क्लास 1 और 2 में। और उसमें भी जो अति पिछड़ा वर्ग उसका उसको लाभ नहीं मिलता था, उसको लाभ देने का काम किया अति पिछड़ा वर्ग। उसके लिए 10% बढ़ा किया, ताकि जो डिजर्व करते हैं असली पिछड़ा वर्ग है उसको लाभ मिल सके। उसका बहुत लोगों को फायदा हुआ। और इसी प्रकार से अति पिछड़े वर्ग के लिए हमने जो है पहली से लेकर 12वीं तक बच्चों की शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप 100 रुपए से लेकर 150 रुपए। हिसार के जीजेयू में बीजेपी की प्रदेश स्तरीय बैठक हुई, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर समेत मंत्रिमंडल के सदस्यों, विधायकों और पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान ओपी धनखड़ ने कहा कि हर परिवार को बीजेपी से जोड़ने का टारगेट रखा है, जिसका डाटा लेना है। नगर परिषद निकाय चुनाव विचार किया है, सीनियर लोगों की राय ली गई है। तैयारियों को लेकर चर्चा की, सब लोगों ने अपने विचार रखे हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि मोदी सरकार के 8 साल में देश आगे बढ़ा है। साथ ही हरियाणा सरकार की कोशिश भी गरीबों का दान करने का है। भारत की जो स्थिति दुनिया में बदली है, एक शक्तिशाली भारत के रूप में जो भारत उभरा है, भारत की प्रतिकार करने की क्षमता बढ़ी है, मारक क्षमता बढ़ी है। आज हम पर कोई हमला करता है तो उसके देश में जाकर हम उस पर हमला कर सकते हैं। भारत अपने नागरिकों को जिस प्रकार से सुरक्षित निकालने में सक्षम हुआ है, अभी यूक्रेन से जिस प्रकार से 23,000 विद्यार्थियों को सुरक्षित निकाला, पूरा भारत खुले में शौच मुक्त हुआ, भारत के हर घर में रसोई गैस पहुंची, हर घर में नल से जल, इसको पहुंचाने के काम में सरकार लगी हुई है। यहाँ मैं एक बात का उल्लेख करना चाहूँगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन और पानी
महिलाओं के जुम्मे होता था। महिलाओं के जीवन में इससे बड़ा बदलाव है। शौचालयों को भी इज्जत घर के रूप में लिया गया, उसका भी बहुत बड़ा बदलाव महिलाओं के जीवन में है। सिरसा में रविवार को सीएम मनोहर लाल ओणम में प्रगति रैली करेंगे। रैली को लेकर सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने रैली स्थल का जायजा लिया। कल रविवार को हरियाणा में 3 रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। सिरसा की बात की जाए तो सिरसा में बीजेपी, फतेहाबाद में कांग्रेस और कुरुक्षेत्र में आप पार्टी रैली कर रही है। और इस वक्त हम खड़े हैं सिरसा की ओटा में, जहां रैली के तैयारियों का जायजा लेने के लिए बीजेपी नेता यहां पहुंचे हैं। बात की जाए तो बीजेपी के नेता, वरिष्ठ नेता हैं जगदीश चोपड़ा भी यहां पहुंचे हैं और कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, बीजेपी के जिलाध्यक्ष आदित्य चौटाला और पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर जिन्हें रैली का प्रभारी भी नियुक्त किया गया है। तो साफ तौर पर यहाँ नेता यहाँ पहुंचे हैं और रैली की जो है तैयारियों का जायजा लेने यहाँ पहुंचे हैं। तो साफ तौर पर कल यहाँ हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर यहाँ सिरसा पहुंचेंगे और रैली में उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। और बताया ये जा रहा है कि रैली के जरिए सीएम मनोहर लाल काफ़ी घोषणाएं भी करेंगे और जिसके लिए पूरी तरह से जो तमाम जो तैयारियां हैं जिला जो भाजपा के नेता हैं इनके द्वारा कर ली गई है। हालांकि चुनावी माहौल चल रहा है, निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है, लेकिन फिलहाल कल यहाँ सिरसा में एक महत्वपूर्ण दिन रहेगा क्योंकि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल एक बार फिर से सिरसा पहुँचेंगे और काफ़ी जो है घोषणाएं सिरसा जिले के लिए कर सकते हैं। तो साफ तौर पर तस्वीरों के जरिए आप देखते हैं कि यहाँ जो लोगों के बैठने की व्यवस्था पूरी तरह से कर ली गई है। जो तमाम जो तैयारियां हैं वो लगभग मुकम्मल कर ली गई हैं और लोगों के बैठने के लिए व्यवस्था पूरी तरह से की गई है ताकि गर्मी के मौसम को भी ध्यान में रखते हुए शेड के नीचे की व्यवस्था यहाँ की गई है ताकि लोगों को गर्मी से बचाया जा सके। तो साफ तौर पर देखते हैं कि कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, बीजेपी जिलाध्यक्ष आदित्य चौटाला, बीजेपी के वरिष्ठ नेता जगदीश चोपड़ा और रैली प्रभारी मनीष ग्रोवर भी यहाँ पहुँचे हैं और रैली की स्थितियों का जायजा भी ले रहे हैं। बात करते हैं जो सब कल रैली है, कितनी तैयारियाँ कर चुके हैं? देखिए, इतनी गर्मी पड़ रही है, पसीना पसीने हो रहे हैं, पानी के सहारे घूम रहे हैं। आप ये समझो कि इस गर्मी में अगर हम इतनी बड़ी करते हैं, आप जितना आपको ग्राउंड दिख रहा है इसमें कल कहीं भी जगह तिल भर भी जगह खाली नहीं होगी और इतनी भीड़ आएगी कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। अब तक की जितनी सिरसा में रैली हुई हैं सबका रिकॉर्ड तोड़ूंगा और मैं जवान पे कह रहा हूँ, पूरी भारतीय जनता पार्टी, हमारे मनीष जी ग्रोवर पार्टी के इसके प्रभारी हैं, आ जाओ ग्रोवर साहब इधर आ जाओ, और चोपड़ा साहब, आपका आदित्य, गोविंद, गोपाल भी आ गए, हम सारे लगे हुए हैं और सबका ये अंदाज़ा जो हमने कैलकुलेट करा है भीड़ 70,000 से भी ऊपर जाएगी। सर, चौधरी साहब ने दावा किया है कि 70,000 से भीड़ ज़्यादा होगी। रैली प्रभारी मनीष ग्रोवर हैं, इनसे बात करते हैं। सर, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं आम पब्लिक के बैठने के लिए, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? आपके सामने है, कैमरा आप देखें, पूरी तरफ लोगों के आने के लिए अच्छी व्यवस्था यहाँ के हमारे नेताओं ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने की है। मैं नेताओं का, कार्यकर्ता का विशेष धन्यवाद करता हूँ। चौधरी रणजीत सिंह का, कांडा जी का, हमारे जिलाध्यक्ष का, हमारे आदित्य चोपड़ा जी का, जो पूरी व्यवस्था को देख रहे हैं। और पूरी मैं भी आज एक हफ्ते से सिरसा में हूँ, लोगों से जिस तरह मिल रहा हूँ, लोगों में बड़ा उत्साह, बहुत उत्साह है, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री जी हरियाणा प्रगति रैली में सिरसा जिले को सौगात देने के लिए जो 2014 से लेकर 2019 तक सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक हरियाणी एक पे चले थे, उसी तर्ज पे भी यहाँ सिरसा में आ रहे हैं और सिरसा की जनता को यहाँ से आशीर्वाद लेके भी जाएंगे। और यहाँ के हमारे नेता, हमारे मंत्री चौधरी रणजीत सिंह और यहाँ के पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं से चर्चा कर सिरसा जिला को सौगात दे जाएंगे विकास के नाम से। तो साफ तौर पर रैली प्रभारी मनीष ग्रोवर का भी दावा है कि यह रैली ऐतिहासिक होगी और हजारों की संख्या में लोग यहां शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर कल इसी रैली के जरिए काफ़ी घोषणाएं भी करेंगे। सिरसा से विजय कुमार, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। प्रदेश में अब डॉक्टर्स की कमी नहीं होगी। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि 1 जून से डॉक्टर्स की भर्ती होने वाली है। तो प्रदेश में 1 जून से डॉक्टर्स की कमी नहीं होगी। हम जो है डॉक्टर्स को लगाने जा रहे हैं
वो 1 तारीख तक हम इंतज़ार कर रहे हैं। हमने लिख के दिया था, जो नए डॉक्टर्स थे उन्होंने मांग की थी कि हमारी भी इंटर्नशिप पूरी हो जाए तो हमें भी इंक्लूड किया जाए। लगभग 1250 डॉक्टर हम लगाने जा रहे हैं। इतनी बड़ी भर्ती तो जब से हरियाणा बना आज तक नहीं हुई। डॉक्टर्स लगाने जा रहे हैं। पैरामेडिकल का भी बहुत सारी हमारी पोस्टिंग्स हो चुकी हैं, वो भी लगाने जा रहे हैं। देश भर के चार्टर्ड अकाउंटेंट ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया। सैकड़ों की संख्या में चार्टर्ड अकाउंटेंट यहां पर पहुंचे और सीए प्रोटेक्शन बिल लाने की मांग की है, जिससे चार्टर्ड अकाउंटेंट को सुरक्षा मिले। उनका यह भी कहना है कि कई बार उन पर गलत तरीके से कार्रवाई की जाती है, जिसको लेकर एक कानून निर्धारित होना चाहिए। हाल ही में गुरुग्राम में गिरफ्तार किए गए 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट की गिरफ्तारी का भी विरोध यहां पर किया गया। इस दौरान हमने कई चार्टर्ड अकाउंटेंट से जंतर मंतर पर बातचीत की। कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने आरोप लगाया कि देश में जीएसटी से जुड़े हुए कुछ लोग घोटाले में शामिल हैं, मगर उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ही कटघरे में खड़ा किया जाता है। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज सैकड़ों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एकत्रित हुए हैं और यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं। मांग क्या है वो आपको दिखा देते हैं। दरअसल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की मांग है कि सीए प्रोटेक्शन बिल लाया जाए। पीसफुल प्रोटेस्ट और मार्च जो है उसका यहाँ पर आह्वान जो है वो सीए की तरफ से किया गया। इधर मैं तस्वीरें दिखाऊं तो तमाम जो सीए हैं वो यहाँ पर एकत्रित हैं और आज अपना काम छोड़कर वो इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने हैं। हालांकि एक मामला हाल ही में गुरुग्राम से सामने आया, जिसमें आरोप है कि 2 सीए जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया और आरोप ये भी है कि उनकी जब गिरफ्तारी की गई वो इलीगल तरीके से की गई। तमाम जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो अपने हाथ में इस तरह देखिए ये मांग का बैनर पोस्टर लेकर यहाँ खड़े हुए हैं और सीधे बात कर लेते हैं कि आखिरकार मांग क्या है। गुरुग्राम का मामला आप लोग यहाँ उठा रहे हैं, पूरी मांग क्या है? देश भर के सीए आज काम छोड़कर यहाँ जंतर मंतर पर एकत्रित हुए। हाँ, बेसिकली हमारा जो कहना है कि हमारे को सॉफ्ट टारगेट करना बंद करें। ये सिस्टम जहाँ पे भी करप्शन की बात चलती है, चाहे वो बैंक का फ्रॉड हो या जीएसटी डिपार्टमेंट का हो या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, वहाँ पे सॉफ्ट टारगेट चार्टर्ड अकाउंटेंट को किया जाता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट को बिना किसी एसओपी फॉलो किए हुए, बिना इंस्टीट्यूट को बताए हुए उनको अरेस्ट कर दिया जाता है, इवन बिना समन इशू किए हुए। आप प्रोसेस तो फॉलो करोगे, मैं मना नहीं करता आप अरेस्ट करने के लिए, आप अरेस्ट करो, दोषी है आप फांसी भी दो, लेकिन आप प्रोसेस तो फॉलो करो। आप आईसीआई हमारा पार्लियामेंट का जो गवर्न बॉडी है, आप उनको इंटीमेट तो करो। तो बिना आपने हमेशा अपने आसपास मुर्गियों की लड़ाई तो देखी होगी, लेकिन आज हम आपको मुर्गियों से भी खतरनाक लड़ाई दिखाने वाले हैं। रेवाड़ी में लड़कियों के 2 गुटों के बीच मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में लड़कियां एक दूसरे पर जमकर थप्पड़ बरसा रही हैं। देखिए रिपोर्ट। देखिए इस लड़ाई को, कभी देखी है ऐसी लड़ाई? ये लड़ाई 2 छात्राओं के बीच हो रही है जो कॉलेज में इस सीट पर बैठने को लेकर भिड़ गई। दोनों का गुस्सा 7वें आसमान पर। ये एक दूसरे को जमकर लात घूंसे बरसा रही। कॉलेज में हुई बहस की भड़ास वहां ना निकालकर बस स्टैंड पर निकाली जा रही। वो कहते हैं ना कि चल बाहर देख लेंगे, वही इन छात्राओं ने किया। कॉलेज में सीट को लेकर के विवाद हुआ, लेकिन वहां न लड़कर बस स्टैंड पर भिड़ गईं। मौके पर मौजूद बाकी छात्राओं ने इनको छुड़ाने की बहुत कोशिश, लेकिन अपने गुस्से के आगे इन्होंने किसी की नहीं सुनी। दोनों लड़कियां सेक्टर 18 स्थित गर्ल्स कॉलेज की छात्रा हैं। पहले दोनों के बीच तू मैं हुई, फिर एक लड़की शिकायत करने बस स्टैंड चौकी पर पहुंची। पुलिस ने दूसरी लड़की को बुलाने के लिए कहा और जब पहली लड़की उसे बुलाने आई तो दोनों के बीच हाथापाई हो गई। जब हंगामा काफी बढ़ गया तब बस स्टैंड चौकी इंचार्ज और एससी मौके पर पहुंचे और दोनों छात्राओं को शांत करवाया। ये वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है। ऐसी घटना कब और कहां हो जाए वो कहा नहीं जा सकता, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतने लोग खड़े थे, वो भी तमाशबीन बने हुए। किसी ने दोनों लड़कियों को छुड़ाने की हिमाकत तक नहीं की। रेवाड़ी से अमित कुमार की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। चलिए फिलहाल हरियाणा विशेष में बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। नमस्कार।